अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया, तारीख वाहिद रबीउल अव्वल 1444 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। सितंबर की 28 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह हूद शुरू करेंगे इंशाल्लाह। इसका नंबर कुरान में जो सो तरतीब के एतबार से इसका 11 नंबर है, और जो सो नुज़ूल के एतबार से 52 नंबर है, 52 नंबर है इसका। और ये जो सो मक्की सूरत है, इसमें 123 आयतें, 123 आयतें हैं और 10 रुकू है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा। किताबुन अहकमत आयातुहु, ये किताब है जिसकी आयतें मजबूत की गई है। सुम्मा फुस्सिलत, फिर उसकी तफसील की गई है। मिन लदुन हकीमिन खबीर, उस ज़ात के तरफ से जो कि हिकमत वाली भी है और खबर रखने वाली है। हकीम हिकमत वाली ज़ात, और खबीर हर चीज़ का खबर रखने वाला। अलिफ लाम मीम, ये किताब, इसकी आयतें जो सो मजबूत की गई हैं और इसकी तफसीलात बयान की गई है उस अल्लाह के तरफ से, उस ज़ात के तरफ से जो कि हिकमत भी रखता, हकीम भी है और खबर रखने वाला है। अलिफ लाम रा, इसके क्या माने हैं अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि इसको तो हुरूफ मुक़त्तात कहा जाता है, यानी इनको ऐसे ही अलग अलग करके पढ़ा जाता है। इसके माने और मफ़हूम ना अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किए हैं, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में बयान किया है। तो बहरहाल इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये किताब की आयतें जो है उसको मजबूत की गई है। मतलब क्या है, उसके माने के एतबार से, उसकी जो सो फसाहत और बलागत के एतबार से, हर लिहाज से वो मजबूत की गई है और उसकी तफसील बयान की गई है उस अल्लाह के तरफ से जो कि हिकमत रखता है और हकीम भी है और खबीर भी है। और उसकी तफसीलात बयान की गई है, जैसे कि हम जानते हैं कि कुरान की कुछ आयतें कुछ और आयतों की तफसील बयान करती है। तो उसी तरीके से उसके माने हैं कि एक जगह पर अल्लाह ताला कोई हुक्म को जो सो मुख्तसर बयान करता है, फिर उसकी तफसीलात किसी और जगह पर बयान की जाती है। अल्लाह ताबुदु, कि तुम ना इबादत करो, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। इन्ननी लकुम मिन्हु, बेशक मैं उसके तरफ से नज़ीरुं व बशीर, डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। यानी अब यहाँ पर जो सो पहले जो आयत में बयान कर दिया गया इस आयत कुरान की फजीलत और उसकी हालत क्या है, उसके बाद जो सो इंसानों को कहा जा रहा है कि तुम इबादत ना करो सिवाय अल्लाह की। और मैं यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुखातिब है कि बेशक मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के तरफ से डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। मतलब क्या है कि ऐ लोगों, तुम अल्लाह ही की इबादत करो, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत मत करो। और मैं यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो अल्लाह के तरफ से लोगों को डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। डराने वाला किस चीज़ का, कि अगर लोग अल्लाह की बात नहीं मानेंगे, नबी की बात नहीं मानेंगे, तो अल्लाह ताला उनको गिरफ्त कर सकता है, अल्लाह ताला नाराज़ होगा और अल्लाह ताला उनको सज़ा देने पर खातिर है। तो अल्लाह की पकड़ से और जहन्नम की वईद बयान करके लोगों को डराने वाले और खुशखबरी देने वाले, यानी जो लोग ईमान लाएंगे, जो अल्लाह के अहकामात को मुताबिक अमल करेंगे, तो उनके लिए अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह की खुशनुदी और जन्नतों का खुशखबरी देने वाले। वनिस्तगफिरू, और ये कि तुम इस्तिगफार करो, रब्बकुम, अपने रब से, सुम्मा तूबू इलैहि, फिर उसी के तरफ रुजू करो, उसी के तरफ पलटो। युमत्तिउकुम, वो तुम्हें मता देगा, दुनिया का जो साजो सामान और फायदा है वो देगा। मता अन हसनन, यानी अच्छा फायदा, अच्छा मता और साजो सामान। इला अजलिम मुसम्मन, एक वक्त मुकर्ररा तक। वो यूती कुल्ला ज़ी फज़लिन फ़ज़लहू, और वो देता है, अता करता है हर फजल वाले को उसका फजल। व इन तवल्लो, और अगर तुम फिर जाओ, रूगर्दानी करो, फ़इन्नी अखाफ़ु अलैकुम, तो बेशक मैं डरता हूँ तुम्हारे बारे में, अज़ाब यौमिन कबीर, बड़े दिन के अजाब से।
अब पहली आयत में जो कह दिया गया था ना कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत मत करो, और ये कि मैं तुम्हारे लिए उसके तरफ से डराने वाला और खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा गया। और आगे कहा जा रहा है कि तुम इस्तिग़फ़ार करो अपने रब से, यानी बख्शिश तलब करो, माफ़ी तलब करो अपने रब से, और उसी के तरफ पलटो, उसी के तरफ रुजू करो। वो तुम्हें बेहतरीन फ़ायदा देगा तुमको दुनिया में एक वक्त मुक़र्ररा तक के लिए। यानी जो साजो सामान, जो दुनिया की जो ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, वो अच्छी चीज़ें आप तुमको अल्लाह अता करेगा वक्त मुक़र्ररा के लिए। और वो हर नेकी काम करने वाले को या अच्छे काम करने वाले को उसका अच्छा बदला देता है, या हर फजल वाले को उसका फजल अता फरमाता है। और ये कि तुम फिर जाओगे, यानी अगर तुम अल्लाह के साथ जो अहकामात बयान किए जा रहे हैं उस पर अमल नहीं करोगे, एराज करोगे, फिर जाओगे, मुखालिफत करोगे, तो मैं डरता हूँ तुम्हारे लिए बड़े दिन के अजाब से, यानी क़यामत के दिन तुमको पकड़, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के तुम पकड़ में आ जाओ, मुझको ये अंदेशा है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वाज़ व नसीहत के तौर पर है। तो हमको भी चाहिए कि जो अहकामात इसमें बयान किए जा रहे हैं उसको सुने, उस पर गौर करें, उसको अपनाने की कोशिश करें। इससे पहली आयत में क्या कहा था, अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, कि तुम ना इबादत करो सिवाय अल्लाह की, यानी अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत मत करो। तो देखें, बार बार ये कलिमा मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ बार बार उसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता? क्योंकि ये इतनी असल और इतनी असास है और इतनी अहम चीज़ है कि एक अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करना। कुछ लोगों का मामला क्या होता है, अल्लाह की भी इबादत करते हैं, दूसरों की भी इबादत करते हैं। कुछ लोगों का हाल क्या है कि अल्लाह को सरे से ही छोड़कर किसी और की इबादत कर रहे हैं। कुछ लोग है कि ना अल्लाह की इबादत करते हैं ना किसी और की इबादत करते हैं, जिसको एथिस्ट कहा जाता, दहरिये कहा जाता। तो उनका तो मामला ही बिल्कुल अलग है। और वो जो कि अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करते हैं वो तो काफिर कहे जाते हैं। उनका भी मामला थोड़ा फिलहाल उसको बाजू रखेंगे। अब मसला कहाँ पर है, उन लोगों का जो अल्लाह की भी इबादत करते हैं, अल्लाह के साथ साथ दूसरों की भी इबादत करते हैं, जो खास तौर पे उस जमाने के मुशरिकीन मक्का का तरीका था। और अफसोस के साथ आजकल के जो हमारे मुसलमान हैं, जो हमारे खास तौर पे जो सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, इन लोगों के अंदर ये बीमारी बहुत ज्यादा है। वो क्यों? कि हमने कभी ये फर्क करने की कोशिश ही नहीं किया कि अल्लाह के हुकूक क्या है और अल्लाह के बंदों के हुकूक क्या है, और अल्लाह जो हमारा रब है उसके हुकूक क्या है। और वो हुकूक जो अल्लाह के, यानी जो रब के हुकूक होते हैं, वो किसी भी तरीके से मखलूक के पास नहीं दिए जा सकते हैं। अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो सब मखलूक़ात है, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फरिश्ते हैं, जो भी औलिया अल्लाह, बुजुर्गान दीन, ये सब कुछ क्या है, अल्लाह के मखलूक है। अल्लाह ने उनको पैदा किया है, और सिर्फ अल्लाह खालिक है, अल्लाह है जो इस तरह सबको पैदा किया है। तो जो हमारा पालने वाला है, जो हमको पैदा किया है, उसके अहकामात, उसके हुकूक जो है वो सब बाकी मखलूक़ात से बिल्कुल अलग होते हैं। और उसमें इम्तियाजी तौर पर, खास तौर पे जो चीज़ है ना, वो इबादत की जो चीज़ है, वो अल्लाह की जो खास उसकी सिफत है, उसके लिए खास होना ज़रूरी है। इबादत की जितनी भी शक्लें हैं, ये जहन में अच्छी तरीके से बिठा लें, जो भी चीज़ इबादत के तौर पर हो सकती है या की जा सकती है, वो खास होगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के साथ साथ किसी और के लिए नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ को हम रखने की ज़रूरत है। अब मसला हमारे पास ये होता है कि एक तो हमको पता नहीं है सही तरीके से कि क्या क्या चीज़ें इबादत है, और दूसरी बात, जो चीज़ें इबादत की है थोड़ा बहुत अगर उसके बारे में पता भी है, तो हम ये समझते हैं कि कोई हरज की बात नहीं, हम ये भी करेंगे, वहाँ भी करेंगे, सजदा अल्लाह के सामने भी करेंगे, सजदा अपने बुजुर्गों के सामने भी करेंगे, सजदा हम किसी खबर के सामने भी कर लेंगे, कोई बात नहीं है, सजदा हम किसी और वो दरगाह वगैरह के पास भी जाके कर लेंगे। तो फिर कहेंगे, फिर उसके बाद में लोगों ने उसका अपना फलसफा बता दिया कि देखो, बोले ये सजदा तो वो सजदा नहीं है, वो तो अल्लाह के पास, तो अल्लाह के सामने जो किया जाता है वो तो इबादत का सजदा है, उसमें तो ऐसा होता है, उसमें तो वैसा होता है। ये सब कुछ अपने दिल को बहलाने की बातें हैं। जो भी ज़ाहिरी तौर पर अगर कोई इंसान देख कर कहे कि ये सजदा कर रहा है,
तो ये सजदा ही होगा, क्योंकि इंसान आपके दिल में क्या है नहीं देखेगा, दूसरा देखने वाले के नजर में अगर आपको उसको महसूस हो रहा है कि ये इंसान सजदा कर रहा है, तो आम वो क्या कहते हैं उसको, उर्फे आम में जो उसको सजदा ही तस्वुर किया जाएगा, और वो सजदा अल्लाह के सिवा किसी और के पास नहीं किया जा सकता, किसी और के सामने नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से बाकी इबादत की शक्लें हैं, रुकू करना। अब हम करते क्या है, हमारे मुल्कों में जो सलाम करने के लिए लोगों के अंदर अभी तो फिर भी शायद थोड़ा कम हो रहा है, पहले इतना झुक के सलाम किया जाता है जैसे कि रुकू ही कर रहा है इंसान। तो ये सर जो है, सर तो बहुत बड़ी इज्जत की चीज है, इसको अल्लाह के सिवा किसी और मखलूक के सामने झुकाना इंसान के शान के लायक नहीं है। इस सर को जो अल्लाह ताला ने जो इज्जत बख्शी है, और ये झुकेगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने रब के सामने झुकेगा, अपने रब के अलावा किसी और के सामने हरगिज नहीं झुक सकता। तो ये सारी चीजें हैं जो जो शक्लें इबादत की हो सकती हैं, वो तमाम की तमाम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करना है। अब उसके बाद अगली आयत में कहा जा रहा है कि अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, यानी इस्तिग़फ़ार क्या है, अपने गुनाहों पर तौबा करना, अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगना, और अपनी गलतियों के ऊपर नादिम होकर अल्लाह से माफ़ी मांगना। और दूसरा कहा जा रहा तूबू इलैहि, उसी के तरफ लौटो, यानी तौबा भी तकरीबन आप आपस में एक दूसरे माने में इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन दर हकीकत में तूबू इलैहि, उसी के तरफ पलटो, उसी के तरफ रुजू करो। मतलब क्या है कि इंसान अगर अल्लाह के तरफ पलटता है तो गुनाहों से वापस आ रहा होता है। जब इंसान गुनाह करता है तो दर हकीकत में अल्लाह से मुखालिफत कर रहा होता है, अल्लाह के तरफ से हटकर अब अपनी ख्वाहिशात के नफ्स के तरफ जा रहा होता है, या शैतान के वसवसों से जाके अल्लाह से दूर हो रहा होता है। तो जब इंसान को अपनी गलती का, नदामत का एहसास होता है, तो फिर वो क्या करता है, अल्लाह के तरफ पलट आता। मतलब क्या है, जब वो गुनाह कर रहा था तो अल्लाह की बगावत में, अल्लाह की नाराजगी में था, और जब वो अपनी गुनाह से गलती का एहसास होता है तो पलट के अल्लाह के तरफ लौट कर आ रहा होता है। तो इसी तरीके से मतलब ये है कि एक तो अपने गुनाह और गलतियों पर नदामत करना और उससे अल्लाह से माफी मांगना, और दूसरा यह है कि अल्लाह की तरफ लौट कर जाना, यानी जो हमने अल्लाह को छोड़ दिया था, अल्लाह को नाराज कर दिया था, अल्लाह के बताए हुए अहकामात को छोड़कर उसके मुखालिफत में कर रहे थे, उन तमाम चीज़ों को छोड़कर दोबारा अल्लाह की खुशनुदी पर आना, अल्लाह की रज़ा के खातिर पलट आना, और अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों पर चलना, और अल्लाह के अहकामात के सामने अपने सर को झुकाना, तो ये इसके मानी हो सकते हैं। फिर अगर तुम ये करोगे, यानी तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगोगे और अल्लाह की तरफ पलट के आओगे, तो देखें फौरन इंसान को जो दुनिया में जो फ़ायदा हासिल हो सकता है उसका भी जिक्र कर दिया जा रहा है। वो ये है कि तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह ताला तुम्हें बेहतरीन मता और फायदा देगा, यानी दुनिया के साजो सामान, अच्छे साजो सामान देगा। अगरचे कि दुनिया के मता के बारे में मताउल गुरूर भी कहा गया है, कहीं कहीं पर क्या कहा गया है कि धोखे का सामान। मतलब क्या है कि जो अल्लाह के नाफरमान होते हैं, जो अल्लाह के बागी होते हैं, उनको भी अल्लाह ताला दुनिया में माल और मता देता है, लेकिन उनके लिए वो मताउल गुरूर है, धोखे का सामान है, जिसके वजह से वो उसके अंदर मगन होकर अल्लाह को छोड़ देते हैं और अल्लाह की मुखालिफत करते हैं। लेकिन जो नेक बंदे होते हैं उनको अल्लाह ताला ऐसा अच्छा मालो दौलत देता है जिसके जरिए से वो अल्लाह को नाराज नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह को राजी करने की जरिया ढूंढते हैं। और देखें कितने ही अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनको अल्लाह ने मालो दौलत दे रखा है, तो उस माल दौलत को जो सो जरिया बनाते हैं अल्लाह के कुर्ब हासिल करने का, यानी अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करके, अल्लाह को राजी करने की चीजें अमाल करके वो इंसान जो सो उससे फायदा हासिल करता है। तो जो अल्लाह ने हमको माल और दौलत दे रखा है, जो कुछ दुनिया का साजो सामान दे रखा है, उसके जरिए से हम अल्लाह की रजा हासिल कर सक रहे हैं, अल्लाह को जो सो खुश करने के अमाल कर सक रहे हैं, तो ये मताउन हसनन है, यानी बेहतरीन फायदा है, बेहतरीन सामान है, क्योंकि इसके जरिए से हमको अल्लाह के करीब होने का जरिया बन रहा है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुम जो सो अगर अल्लाह के इस्तिग़फ़ार करते रहोगे और उसके सामने रुजू करते रहोगे, तो इसके बदले में अल्लाह ताला तुमको दुनिया का फ़ायदा भी देगा, जो दर हकीकत में तुम्हारे लिए फ़ायदे की चीज़ होगी। लेकिन वो कब तक के लिए देगा? एक वक़्त मुक़र्ररा तक के लिए, यानी जब तक कि इंसान की ज़िंदगी उसकी लिखी हुई है, उसकी मौत का वक़्त लिखा हुआ है, उस वक़्त तक फ़ायदा उठाने के लिए, या नहीं तो एक वक़्त तक उसको फ़ायदे की दुनिया देगा, उसके बाद अल्लाह ताला उसको छीन भी सकता है। तो बहरहाल एक वक़्त मुक़र्ररा तक के लिए अल्लाह ताला तुमको फ़ायदा देगा, और उसके बाद में जो सो अगर तुम ये अल्लाह के सामने तौबा करना और उसके तरफ रुजू होना छोड़ दोगे और रूगर्दानी करोगे, इसके मुखालिफत करोगे, तो फिर डराया जा रहा है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कहलवाया जा रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में डरता हूँ बड़े दिन के अजाब से, यानी
कहीं ऐसा ना हो कि तुमको क़यामत के दिन पकड़ लिया जाए और तुमको जो सो अजाब में मुब्तला ना कर दिया जाए। इलल्लाहि मर्जिउकुम, अल्लाह ही के तरफ तुम्हारा लौटना है। वह अला कुल्ली शैइन क़दीर, और वह हर चीज पर कुदरत रखता है, हर चीज पर वो कादिर है। यानी ये भी एक आयत ऐसी है जो बार बार हम पढ़ते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि उसके ऊपर हमारा ईमान वैसे नहीं होता जैसे होना चाहिए। वो इलल्लाहि मर्जिउकुम, अल्लाह ही के तरफ तुमको लौटना है। मतलब क्या है, ए इंसान, दुनिया में चाहे तू जितना दौड़ ले, जितना भागना है भाग ले, जितना सरकशी करना है कर ले, आखिरकार जाकर तुझको अल्लाह ही के तरफ लौटना है। और ए नेक इंसान, अगर तू नेकी करता है और जो सो अल्लाह के हुक्म के सामने अपने सर को झुका के रखता है, अल्लाह ने अगर कोई मुसीबत और तकलीफ दिया है तो उसमें सब्र करता है, तो याद रख के आखिरकार तुझको भी लौट कर अल्लाह ही के पास जाना है। मतलब क्या है कि अगर तुमने गुनाह और सरकशी की तो भी तुमको अल्लाह के पास लौट कर जाना है, और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों की सजा दे सकता है। और अगर तुमने, अल्लाह ने जो कुछ थोड़ा बहुत रिस्क दिया उस पर सब्र कर लिया, और अल्लाह ने अगर आपको कोई आजमाइश में डाला उसमें सब्र कर लिया, जिस भी हालत में अल्लाह ने तुमको रखा उसमें जो सो सब्र किया और अल्लाह को राजी करते रहे और इस तरीके से अल्लाह की रजा में अपनी जिंदगी को गुजारा, तो आखिरकार तुमको भी लौट कर अल्लाह ही के पास जाना है। फिर अल्लाह ताला तुमको उसका बेहतरीन बदला देगा। और अल्लाह का सिफत क्या है, वह अला कुल्ली शैइन क़दीर, और वो हर चीज पर कुदरत रखता है, हर चीज पर कादिर है। यानी गुनाहगारों को सजा देने पर कादिर है, नेकोकारों को उनका बेहतरीन अजर देने पर कादिर है। अला अला इन्नहुम, याद रखो बेशक वो, यसनूना सुदूरहुम, वो दोहरे कर लेते हैं अपने सीनों को, लियस्तखफू मिन्हु, ताकि वो छिपाएं उससे। अला हीना, याद रखो कि जब वो यस्तखशौना सियाबहुम, जब पहनते हैं अपने कपड़े, यालमु मा युसिर्रूना, वो जानता है जो वो छिपाते हैं, वमा युलिनूना, और जो वो जाहिर करते हैं। इन्नहु अलीमुन, बेशक वो जानने वाला है, इल्म रखने वाला है, बिज़ाति सुदूर, जो सीनों के भेद होते हैं, जो दिलों के जो अंदर भेद होते हैं, उनको भी अल्लाह ताला जानने वाला है। यानी याद रखो कि बेशक वो लोग जो सो अपने सीनों को दोहरा कर लेते हैं, यानी अपने कपड़ों को लिपट लिपट लेते हैं ताकि जो सो छिपाएं उससे। और याद रखो कि जब वो अपने कपड़ों को पहनते हैं या कपड़े बदलते हैं, तो उस वक्त में अल्लाह ताला उनको जानता है जो वो कुछ छिपा रहे हैं, और वो जानता है जो कुछ वो जाहिर करते हैं। और बेशक अल्लाह ताला जो सो दिलों के भेदों को भी जानने वाला है। इस आयत की इसके आयत के तफसीर में और इसमें कुछ मुख्तलिफ चीज़ें बयान की गई है। जो राजे चीज़ वो है कि ख़ास तौर पे सहाबा इकराम जो सो, जब उनको ये तसव्वुर आ गया कि अल्लाह ताला हमको हर हाल में देख रहा है, इंसान जहाँ कहीं भी है, हम अल्लाह की नज़र से और अल्लाह की जो सो निगाह से बचे हुए नहीं हैं, तो सहाबा इकराम में इतनी ज़्यादा जो सो शर्म और हया थी कि वो जो सो खास तौर पे जब बैतुल खला वगैरह जाते या अपनी बीवियों से मिलने जाते, तो उस वक्त में भी जो सो अपने आप को जो सो बरहना करने से और अपने शर्मगाह को खोलने से शर्माते थे, और वो अपने कपड़ों को लपेट लपेट के रहते थे। तो उसके तौर पर उनको जो सो बताया जा रहा है कि तुम जो कर रहे हो ये तो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम ये चीज है जिसकी इतनी जरूरत नहीं है। याद तो अल्लाह ताला उनके बारे में पहले बयान कर रहा है कि वो कोशिश करते हैं कि अपने कपड़ों को लिपट लिपट लें ताकि वो जो सो अल्लाह से छिपाएं, अल्लाह से जो सो अपने आप को पोशीदा रखें। लेकिन याद रखो कि जब तुम वो लिबास बदलते हो, या ये कि जब रातों में तुम लिबास जो सो पहनकर जो सो जो यानी अपना रात का लिबास वगैरह पहनकर जब बिस्तर में चले जाते हो, या इस हालत में भी अल्लाह ताला तुमको देख रहा है, और ये कि जो सो तुम्हारे जो कुछ तुम छिपाते हो उसको भी देखता है अल्लाह ताला, जो तुम जाहिर करते हो वो भी देखता है। बल्कि ये जाहिरी तौर पर देखना तो दूर, जिस्म के ऊपर की बातें तो दूर है, अल्लाह ताला तो तुम्हारे दिलों के भेदों को तक जानता है, तुम्हारे दिलों में उठने वाले वसवसों को तक जानता है। मतलब क्या है कि अल्लाह को तुम कहाँ कहाँ तक कितना तुम अपने आप को अल्लाह से छुपाने की कोशिश करोगे, जबकि अल्लाह की सिफत और अल्लाह की ताकत तो ये है कि तुम्हारे सीनों के अंदर जो भेद है, तुम्हारे सीनों के अंदर जो राज तुम अपने अंदर छुपा के रखते हो, उसका तक अल्लाह को इल्म है, उसको तक अल्लाह ताला देख रहा है। मतलब ये है कि उन लोगों को ये बताना मकसूद है कि इस तरीके से तुम जो सो अपने नफ्सों पर ज्यादती करने की जरूरत नहीं है।
बेशक अल्लाह ताला से हया करना और अल्लाह ताला हया को पसंद करता है, अल्लाह के सामने हया करना अच्छी बात है, लेकिन इतनी ज़्यादा मुबालगा करना या इतना ज़्यादा अपने आप को मशक्क़त में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अल्लाह से तो कुछ भी नहीं छिपा सकते, क्योंकि अल्लाह को तो सब कुछ पता है। जिस्मानी तौर पर भी जो तुम ज़ाहिर करते हो वो भी जानता है, देखता है, जो तुम छिपा के रखते हो वो भी जानता है, देखता है, बल्कि यहाँ तक कि तुम्हारे सीनों में जो चीज़ें राज़ें छुपे हुए हैं उनको तक अल्लाह ताला जानता है। मतलब ये है कि अल्लाह के साथ तुम इस तरीके का जो तुम्हारा रवैया है ये गैर मुनासिब है, या अपने आप को मशक्क़त और मुसीबत में डालने वाली बात है। हाँ, ये और बात है कि इससे हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इंसान फिर अपने क्या कहते हैं कि जब दूसरे मर्द इंसानों के सामने जब जाए या जो सो अवाम नास में जाए, तो वहां पर भी फिर इंसान ये सोचे कि जब अल्लाह ताला सब कुछ जानता है तो मुझको फिक्र नहीं। नहीं, इंसानों के दरमियान में जब इंसान जाए तो फिर वहां पर तो जो शरीयत ने जो इजाजत दिया है, जो अहकामात बयान किए हैं, जो कि करने और नहीं करने की और जितनी इजाजत है उसका मलहूज रखना जरूरी और लाजिम है। और खास तौर पे औरतों के बारे में तो ये हुक्म है कि औरतें अपने गैर महरम अपने महरम मर्दों के अलावा जो भी गैर महरम है उनके सामने अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा नहीं दिखा सकती हैं, सिवाय कुछ चीजों के जो जाहिरी तौर पर नजर आ जाए, जैसे कि हथेली है और उसी तरीके से जो सो कलाई तक हाथ है, या पैर के जो सो टखने तक पैर है, या इस तरीके की चीजें, वरना तो बाकी का सारा जिस्म उनको गैर महरम मर्दों के सामने छिपाना और उसको ढांकना जरूरी और लाजिम है। और मर्दों के लिए भी उनकी शर्तें बयान की गई हैं। तो बहरहाल ये जो शर्तें हैं, जो कुछ है, इनका लिहाज रखना इंसानों के दरमियान में जरूरी और लाजिम है। लेकिन अल्लाह के बारे में जो लोग इस तरीके से एक माने में जो सो अपने आप पर मुसीबत और अपने आप को मशक्कत में डाल रहे थे, तो उससे मना करते हुए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इतनी तकलीफ और इतना परेशान होने की तुमको जरूरत नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, 11वां पारा भी आज मुकम्मल हो गया। तो हम यहीं पर रुकेंगे इंशाल्लाह। कल अगली क्लास में हम 12वें पारे को शुरू करेंगे। या अल्लाह ये सारा का सारा अल्लाह के फजल और तौफीक से है कि अल्लाह ने हमको ये सादत अता फरमाई कि हम ये सेकंड राउंड है, हालांकि पहले राउंड में हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पूरी कुरान को ख़त्म कर चुके हैं, और दूसरे राउंड में भी अल्हम्दुलिल्लाह 1/3 अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई, बल्कि उससे भी ज़्यादा 11 पारे आज हम इसी क्लास में बैठकर और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा करते हुए सीख रहे हैं और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सीखना सिखाने की हम दोनों तरफ से है, मैं खुद भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं। हम जब जो कुछ सीखते हैं वो हम दोनों को भी, आपको भी, हमको भी, सबको चाहिए कि हम आगे भी उसको पहुंचा सकें। जितना हमने सीखा है उसके ऊपर अमल करें और उसको साथ में लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमको यही कहा है, बल्लिगू अन्नी वलो आया, मेरे तरफ से तुम पहुंचा दो अगरचे कि तुमको एक आयत का भी पता हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 11 पारे सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो अब हम ये नहीं कह सकते कम अज कम कि हमको कुछ पता नहीं है। जितना भी पता है उतना सही अंदाज में, अच्छे अंदाज में बताने की कोशिश करें लोगों को, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा और कुरान में भी इसका वही है कि जब अंबिया और रसूल का सिलसिला खत्म हो जाता है, उसके बाद जिनको अल्लाह ताला ने इल्म दे रखा है उनकी जिम्मेदारी होती है कि अल्लाह के दीन को आगे तक ले जाएं, लोगों के सामने पेश करें, लोगों के सामने दावत पेश करें। और ख़ास तौर पे हमारी तो जिम्मेदारी थी कि जो गैर मुस्लिम है उनके दरमियान में जाकर उनको दीन की दावत दे सकें, दीन समझा सकें। अफसोस आज हमारा ये हाल है कि हमको तो अपने ही बारे में, अपने ही मुसलमानों को दुरुस्त करने, उनके अकायद को दुरुस्त करने, उनको समझाने, सीखने, सिखाने में हमारा वक्त गुजर जाता है। अल्लाह ताला हम पर रहम करे कि पता नहीं कब हम वो जिम्मेदारी को निभा पाएंगे। तो बहरहाल कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम को अल्लाह ताला कुरान और हदीस के रोशनी में हक बात को जानकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बातिल बात को बातिल जानकर उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। और साथ में यहाँ पर जहाँ पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उसके बाद अल्लाह के बाद हम आप तमाम का भी शुक्र अदा करते हैं कि आप तमाम मुस्तकिल तौर पर, और ख़ास तौर पे औरतें जो अपना वक्त निकाल कर अपनी ज़रूर रोज़ाने की मसरूफियात में से निकाल कर वक्त निकाल कर जो बैठती हैं, अल्लाह ताला आप तमाम को इसका भरपूर अजर अता फरमाए, जज़ाकल्लाहु खैर। और अल्लाह आप लोगों के इल्म में इजाफा करे, आप लोगों को सेहत अता फरमाए, आपके मुसीबतों तकलीफ़ों को दूर फरमाए, और हम तमाम को जन्नतुल फिरदौस में हमको इसी तरीके से मिल बैठ कर अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।